डंडोरा पीटते हैं लोग, जो आज़ाद उम्मीदवार बीजेपी की मदद करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। इन्होंने वज़ीर आज़म के जरिए यहाँ गैस के चूल्हे बंटवाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, आप सबके हरदिल अजीज, हमारे अनंतनाग रजौरी पुंछ से मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, हमारे सीनियर साथी, मेरे साथ काबिना में उस वक्त वजीर और साबका MLA जनाब अब्दुल गनी मलिक साहब, हमारे यहाँ गुलाबगढ़ असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नामजद उम्मीदवार इंजीनियर खुर्शीद अहमद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के यहाँ स्टेज पे बैठे हुए तमाम ज़ोमाए किराम, वर्कर हजरात, यहाँ आए हुए भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। दस साल के अरसे के बाद आखिरकार दोबारा जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। 10 साल पहले जब इसी तरह यहाँ इलेक्शन चल रहे थे, उस वक्त मलिक साहब हमारे उम्मीदवार थे। जम्मू कश्मीर के हालात कुछ और ही थे। बेशक उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके लोगों में एक नाराज़गी सी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के अगर हम हालात देखें तो ये 10 साल हमें बहुत भारी पड़े। 10 साल पहले जब हम आपसे असेंबली के वोट मांग रहे थे, उस वक्त हमारी अपनी रियासत थी। रियासत का इस मुल्क में खसूसी दर्जा था। लद्दाख हमारे साथ थी, हमारा अपना झंडा था, अपनी आइन थी, अपना पहचान, वजूद, वकार, अपनी ज़मीनों पे अपना हक, अपनी दरियाओं पे अपना हक, इन पहाड़ों के जंगलों पे अपना हक। इस 10 साल में सारा कुछ हमसे छीना गया। न हमारी रियासत रही, न लद्दाख हमारे साथ जुड़ा रहा, न हमारा अपना झंडा रहा, न आइन, न पहचान, न वजूद, न वकार, न ज़मीन पे हक, न पानी पे हक। लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ तो हमसे लिया गया, लेकिन इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं। माँ सिवाय झूठे वादे, खोखले नारे, झूठ, मायूसी और इसके अलावा कुछ नहीं। जब 370 यहाँ से हटा गया 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त बीजेपी और मरकजी सरकार से बड़े बड़े वादे हुए। लोगों से ये कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर कोई रुकावट है तो वो 370 है, आपके बच्चों के रोज़गार में अगर रुकावट है तो 370 है, यहाँ फैक्ट्री आने में अगर रुकावट है तो 370 है, यहाँ बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनते नहीं बने क्योंकि 370 है, यहाँ पे सारा कुछ जो है बदल जाता, 370 ने रोका। 370 हटने के बाद ये अब 6ठा साल चल रहा है। मैं मजबूर होता हूँ पूछने पे कि ठीक है ना, अब आपने ले लिया, लेकिन लेने के बाद यहाँ के लोगों को क्या मिला? क्या कोई नया कारखाना गुलाबगढ़ के इस असेंबली हलके में बना? क्या कोई नई फैक्ट्री आई? क्या कोई नया प्रोजेक्ट बना? क्या यहाँ पे बच्चों के रोजगार का कोई इंतजाम हुआ? क्या बच्चों की तालीम में बेहतरी आई? हर लिहाज से अगर आप देखें तो हम पीछे गए, हर लिहाज से हम पिस गए। ये वो दूर दराज इलाके हैं जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में हम मौके पे इसी तरह हेलीकॉप्टर उतार के डीजी साहब को भेजा करते थे, और वहाँ पे डीजी भर्ती का पुलिस में सिलसिला रहता था, वहाँ कैंप लगती थी, बच्चों का लाइन लगता था। अगर छाती बराबर, कद बराबर, तो डीजी साहब मौके पे वहाँ दस्तखत करके बच्चों को पुलिस में दाखिल करते थे। आज 10 साल हो गए, हमने कहीं पे डीजी भर्ती नहीं देखी। हमने यहाँ पे सरकारी मुलाजमत नौजवानों को मिलते हुए नहीं देखा।
हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मंशूर में वादा किया है कि अगर आपके वोटों और आपकी दुआओं के नतीजे में 8 अक्टूबर के बाद हमारी हुकूमत बनी तो चंद दिनों के अंदर हम कम से कम 1 लाख नौजवानों को सरकारी मुलाजमत लगाना शुरू करेंगे। हम इन दूर दराज इलाकों में दोबारा डीजी को हेलीकॉप्टर में भेज के यहाँ डीजी बढ़ती का सिलसिला शुरू करेंगे। कौन सा ऐसा चीज है जिसको लेके हम परेशान नहीं हैं? वो ठीक है, बड़ी लड़ाई हम मरकज के साथ 370 के लिए लड़ेंगे, अपनी रियासत का दर्जा वापस हासिल करने के लिए लड़ेंगे, लेकिन जो रोजमर्रा के हमारे मुतालबे हैं, परेशानियां हैं, उनका भी इन पिछले 8-10 सालों में इलाज नहीं हुआ। हमारे उम्मीदवार साहब ने अपनी तकरीर के दौरान, गनी मलिक साहब ने अपनी तकरीर के दौरान यहाँ बिजली के हवाले से बात की, और अफसोस इस बात का कि हमारी दरियाओं का इन्होंने जरा सा भी इस्तेमाल नहीं किया बिजली हासिल करने के लिए। आज 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट, और बिजली की फीस आज आसमान में। मेरे दौरे हुकूमत में जब गनी मलिक साहब मेरे साथ मिनिस्टर थे, जब मियां अल्ताफ साहब मिनिस्टर थे, महीने का बिजली का बिल 150, 200, 250 रुपए महीना, उससे ज्यादा नहीं। आज बदकिस्मती से इन तमाम कट्स के बावजूद बिजली का बिल इन देहात के इलाकों में कम से कम महीने का आपका 1650 रुपए है। आमदनी आपकी 1500 होगी, आमदनी 1500 होगी, लेकिन बिजली का बिल जो है 1650 रुपए से कम नहीं। हमने अपने मंशूर में आपसे वादा